नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साइकोलॉजी के उत्पत्ति, उसके विकास और प्राचीन साइकोलॉजी के बारे में एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग मनोविज्ञान के आधुनिक विकास और मनोविज्ञान की शाखाओं के से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान का आधुनिक इतिहास। तो इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन वो यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो विलियम वुंट को। विश्व की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो 1879 में हुई थी। जो पहली मनोविज्ञान वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो लाइप्जिग जर्मनी में, यानी कि जिसे लिप्जिग विश्वविद्यालय कहते हैं। जो हम अब नेक्स्ट है, हमारी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता है, विलियम वुंट ने की थी। और आधुनिक मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो व्यवहार और आधुनिक प्रक्रिया व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जो जनक है वो हैं जेबी वॉटसन, यानी कि बिहेवियरिज्म के जो जनक है वो जेबी वॉटसन है। इसके ज़रिए क्या होता है कि इसके ज़रिए जो हम प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं उसी के ज़रिए हम व्यवहारवाद का प्रत्यक्ष जो देखते हैं उसी को हम सच मानते हैं और उसी पर इसका जो मनोविज्ञान का अध्ययन होता है। मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है मनोविश्लेषण के जनक। क्रियात्मक वाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो विलियम जेम्स है। तो ये जो व्यवहारवाद है, मनोविश्लेषण है, क्रियात्मक है और संरचनावाद है, ये इस रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जेबी वॉटसन है। मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। क्रियात्मक यानी फंक्शनलिज्म के प्रमुख जनक कौन है? तो विलियम जेम्स है। संरचनावाद के जनक कौन है? तो एडवर्ड टीशनर है। ठीक है, विलियम वुंट और एडवर्ड टीशनर दोनों ही हैं संरचनावाद के जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका जो मुख्य विषय है वो है व्यवहार को समझना, उसका पूर्वानुमान लगाना और आवश्यक होने पर उसका नियंत्रण करना। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के ज़रिए जो प्रत्यक्ष होता है उसी के ज़रिए हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, फिर उसका पूर्वानुमान लगाते हैं और आवश्यक होने पर उसका नियंत्रण भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का क्या महत्व है? तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का जो महत्व है वो है कि वो निष्पक्ष और प्रमाण आधारित अध्ययन करना, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के ज़रिए हम निष्पक्ष और प्रमाण यानी कि प्रमाण आधारित इसमें अध्ययन किया जाता है ताकि उसमें कोई त्रुटि न हो। आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य विषय है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान में हम व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आधुनिक मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है कि व्यवहार का वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए, जिसके इसमें मानव का व्यवहार कैसा है और किस परिस्थिति में मानव का व्यवहार कैसा रहता है, इसका हम वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो सभी को पता है कि 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी जो कहेंगे वो आधुनिक विज्ञान का विकास का चरण माना जाता है, यानी विकास की शताब्दी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आधुनिक मनोविज्ञान ने किस दृष्टिकोण को अपनाया? तो इसका जो आंसर है वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आ जाता है भाग 2, यानी कि मनोविज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है वो है कि सामान्य मनोविज्ञान यानी कि जनरल साइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो जनरल साइकोलॉजी में हम सामान्य मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं और यही चीज़ हमारा जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका भी आधार यही है। ठीक है,
शैक्षिक मनोविज्ञान, तो इससे साफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो इससे देखने से पता चलता है कि इसमें हम शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। शिक्षा से रिलेटेड हम जो भी अधिगम प्रक्रियाएं होती हैं उसका हम अध्ययन शैक्षिक मनोविज्ञान में करते हैं। बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी का विषय क्या है? तो बालकों के विकास एवं व्यवहार का इसके जरिए अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किशोर मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किशोर अवस्था के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो समाज में व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है औद्योगिक या फिर संगठनात्मक मनोविज्ञान का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये देखने से ही लग रहा है कि औद्योगिक यानी उद्योग एवं संगठनात्मक यानी संगठनों में किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो नैदानिक मनोविज्ञान जो है वो मानसिक विकारों के निदान एवं उपचार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है वो यह है कि परामर्श मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो हमारा जो परामर्श मनोविज्ञान का उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं में मार्गदर्शन देना, यानी कि परामर्श मनोविज्ञान काउंसलिंग साइकोलॉजी कहते हैं, जहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से भी जा कर के परामर्श ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। शिक्षा में काउंसलिंग का बहुत महत्व है और व्यावसायिक रूप से जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, शिक्षा में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसे काउंसलिंग साइकोलॉजी के ज़रिए परामर्श मनोविज्ञान के ज़रिए हम इसमें मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या चीज़ का अध्ययन करता है? तो जीवन के विभिन्न चरणों का अध्ययन करता है। शिशु अवस्था जो होती है, बाल अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है ना, तो वृद्धावस्था होती है, ये सारी जो अवस्थाएं हैं उसमें हम विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। यानी जीवन के विभिन्न चरण क्या क्या हैं? तो आपका शिशु अवस्था जो होती है, वो बाल अवस्था जो होती है, ये सारे जो आपके हैं वो जीवन के विभिन्न चरण हैं, जहाँ पर हम विकासात्मक मनोविज्ञान के जरिए इसका अध्ययन करते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का आधार क्या है? प्रयोग एवं वैज्ञानिक परीक्षण। खेल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो खिलाड़ियों के मानसिक प्रदर्शन एवं प्रेरणा से। खिलाड़ियों के मानसिक प्रदर्शन से क्या मतलब हुआ कि जो भी खिलाड़ी जब कोई खेल खेलता है उसमें बहुत ही अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये खिलाड़ी लगातार कोई चीज़ को मेहनत करते हैं तो मानसिक रूप से वो दबाव भी महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो बहुत ही मदद करता है उन सारी परेशानियों और दबावों से बाहर निकलने में। स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या चीज़ का अध्ययन करता है? तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान हेल्थ साइकोलॉजी आपको स्वास्थ्य बीमारी एवं व्यवहार से संबंधित व्यवहार के संबंध का अध्ययन करते हैं, यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, बीमारी कैसा है और उसमें उसका आपका व्यवहार कैसा है, इसके ज़रिए अध्ययन किया जाता है। अपराध मनोविज्ञान यानी क्रिमिनल फॉरेंसिक साइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये अपराधियों के व्यवहार में अपराध के मनोवैज्ञानिक चरणों से, यानी कि अपराधियों का व्यवहार कैसा होता है, वो क्यों अपराध करता है, किस लिए अपराध करता है, अपराध के पीछे कारण क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी दशा क्या है, या फिर अपराध करने के बाद उसकी सोच या दशा, उसका व्यवहार कैसा है, इन सारी चीज़ों का जो उसकी किस तरह की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये इन सारी चीज़ों का अपराध मनोविज्ञान के ज़रिए अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण मनोविज्ञान का में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो ये साफ पता चला कि पर्यावरण और मानव व्यवहार के संबंध का इसके ज़रिए अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है उपभोक्ता मनोविज्ञान कंज्यूमर साइकोलॉजी किसका संबंध है? उपभोक्ताओं के खरीद, व्यवहार एवं निर्णय प्रक्रिया का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये वन लाइनर है, तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं कि जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 1879 में आधुनिक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। जेवी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। ठीक है, विलियम जेम्स जो है क्रियात्मक मनोविज्ञान के जनक है। विलियम जेम्स क्रियात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। और जो एडवर्ड टिश्नर है वो संरचनावाद के जनक हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण एवं अधिगम पर आधारित है। एक सेकंड,
इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी मैं इसका यूज़ करती हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसको मैं यूज़ ही नहीं करूँगी। सामाजिक मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति का व्यवहार है। नैदानिक मनोविज्ञान मानसिक रोगों का निदान एवं उपचार और विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन के विभिन्न चरणों में विकास का अध्ययन करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने मनोविज्ञान की शाखाएँ या फिर आधुनिक मनोविज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।